आमीन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिस आदमी की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़क़ हो गई उसके पहले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये आमीन कहने की फ़जीलत है और इसी तरह आमीन कहने का वक्त बयान किया गया है। कौन सा वक़्त है कि इमाम जब आमीन शुरू करे तो तुम उस वक़्त आमीन कहो, यानी आमीन में इमाम से पहल नहीं करनी, इमाम के पीछे पीछे रहना है, पहल नहीं करनी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ये पढ़ते, उसके बाद आप आमीन कहते, यानी आपकी आमीन बावाज़ बुलंद थी तभी तो सहाबा ने सुनी। तो मुक्तदी इमाम की आमीन सुनकर फिर अपनी आमीन शुरू करेंगे। तो इससे पता चला कि आइम्मा को भी आमीन कहनी चाहिए। कई इमाम ऐसे हैं जो आमीन नहीं कहते, जो आमीन नहीं कहते। कई इमाम ऐसे हैं जो आमीन कहते तो हैं लेकिन वो बहुत ही मुख्तसर कहते हैं, शर्म आती है उनको कहते हुए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आमीन जिस तरह वो बाकी किरात कर रहे हैं तो आमीन भी सही तरीके से आमीन मुनासब तो कहनी चाहिए। होता ये है कि वो बाकी अल्फाज तो खींच खींच के पढ़ रहे हैं, आमीन का मसला आमीन यानी क्या मसला है। तो इमाम की आमीन सुनकर मुक्तदियों ने आमीन कहनी है। इसलिए ऐसे आइम्मा की भी इस्लाह की ज़रूरत है जो नमाज में या तो आमीन कहते ही नहीं, कहते हैं तो बिल इख्तिसार कहते हैं, पूरे इत्मीनान से, यानी आइम्मा भी आमीन कहें और मुक्तदी भी आमीन कहें। तो ये वक़्त है फ़रिश्तों की आमीन कहने का। फ़रिश्ते भी इमाम की आमीन सुन के आमीन कहते हैं, मुक्तदी भी इसके मुताबिक आमीन कहेंगे तो ये मुआफ़क़त पैदा हो जाएगी। तो जब मुआफ़क़त हो गई तो नतीजा ये निकलेगा कि पहले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो आमीन कहा करते थे। नईम अल मुजम्मिर ताबी है, कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें नमाज पढ़ाई, सूरा फातिहा पढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने आमीन कहा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो और उनके मुक्तदी वो इतनी बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे कि मस्जिद गूंज जाती थी। तो ये आमीन का जो मसला है इसका माना क्या है? आमीन का माना है अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, इसका माना है ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। इसमें बुराई क्या है? अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करना, इसमें क्या बुराई है? एक ऐसा फ़िरका है जो इस आमीन के मसले में हमसे काफ़ी चिढ़ खाता है, वो है यहूदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना यहूदी तुम्हारे ऊपर हसद दो चीज़ों की वजह से करते हैं, इतना हसद और चीज़ों पे नहीं करते। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? एक जो तुम सलाम कहते हो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, यहूदी इससे बहुत चिढ़ खाते हैं। और दूसरा आमीन का मसला है, आमीन से भी यहूदी बहुत ज़्यादा चिढ़ खाते हैं, हसद करते हैं। आपने फरमाया तुम आमीन कहो ताकि वो और चिढ़े। ये तो हमने कहना है ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, इसमें बुराई क्या है? इतनी शद्दो मद से जो इसकी मुखालफत है, आखिर इस कलमे के अंदर ख़राबी क्या है? एक चीज़ सुन्नत से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित है, तो ये कलिमा कहना चाहिए।
इसका माना भी बहुत प्यारा है और इसकी फजीलत भी आपने सुन ली कि अगर फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़िक होगी तो पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इसके बाद क़िरात का मसला है। सूरा फातिहा ये ज़रूरी है। उसके बाद जो अगली क़िरात है इसके बारे में यानी आपको इख्तियार है, आप छोटी सूरत पढ़ें, बड़ी सूरत पढ़ें, इख्तियार है। जो मुस्तकिल हमारा इमाम है उसके लिए क़िरात के हवाले से कुछ अहादीस बयान की गई है। नमाज फ़जर के अंदर कुछ लंबी सूरतें पढ़ी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन नमाज फ़जर में सूरा अलिफ लाम मीम अस्सजदा और सूरत दहर पढ़ा करते थे। और इसी तरह जुमे की नमाज में और ईदैन की नमाज में आप सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला और हल अता का हदीसुल गाशिया ये पढ़ा करते थे। हत्ता कि एक दिन ईद भी है जुमा भी है, यानी दोनों जमा हो गए, तो आप ईद में भी और जुमे में भी यही दोनों सूरतें पढ़ते थे। इसी तरह नमाज मगरिब के अंदर छोटी सूरतों का एहतमाम करना चाहिए। जो सूरत ज़िलज़ाल से लेकर आखिर तक छोटी सूरतें हैं इनका एहतमाम है। कभी कभार लंबी सूरतें भी पढ़ी जा सकती है, जिस तरह आपने एक मौके पर वल मुरसलात उर्फ़ा ये पढ़ी है। इसी तरह एक मौका पर आपने सूरह तूर भी पढ़ी है नमाज मगरिब के अंदर। ये कभी कभार है, अमूमी तौर पे मगरिब की नमाज में क़िरात छोटी होनी चाहिए। और इसी तरह नमाज इशा में जो क़िरात है वो है दरमियानी सूरतें, जिस तरह के वस्समाए दातिल बुरूज है, वस्समाए वत्तारिक़ है, और इसी तरह सूरतुल लैल है, सूरतुल शम्स है, सूरतुल दुहा है। इस तरह की दरमियानी सूरतें नमाज इशा के अंदर क़िरात की जाए। जब इमाम बावाज़े बुलंद क़िरात कर रहा है मुक़्तदी पीछे कुछ नहीं पढ़ेगा, और जब इमाम खामोश है मुक़्तदी फातिहा भी पढ़े और उसके बाद भी अगर क़िरात करना चाहता है तो क़िरात कर ले, कुरान की सूरत पढ़ ले। लेकिन बावाज़े बुलंद की सूरत में फातिहा पढ़ेगा। फातिहा के अलावा की बात मैंने की है, फातिहा के अलावा वो क़िरात नहीं करेगा। फातिहा वो ज़रूर पढ़ेगा, इमाम बावाज़े बुलंद क़िरात कर रहा हो या आहिस्ता कर रहा हो। एक मसला इसके ज़िम्मन में है। एक आदमी आया नमाज में शामिल हो गया, इमाम साहब ने सूरा फातिहा पढ़ ली है, अब वो क़िरात कर रहे हैं, तो ये आदमी क्या करेगा, ये फातिहा कैसे पढ़े? तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आए अल्लाह अकबर कहे, नमाज में शामिल हो जाए, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरा फातिहा मुकम्मल करके उसके बाद ये इमाम की क़िरात सुनना शुरू कर देगा। यानी जब आप नमाज में शामिल हुए हैं तो आप पहले काम ये करेंगे, जिस आदमी के क़याम में यानी तअव्वुज़ बिस्मिल्लाह सूरा फातिहा नहीं है उस आदमी का वो क़याम नहीं, अगर क़याम नहीं तो वो नमाज नहीं है। तो इसलिए आप जब भी नमाज में शामिल हो, इमाम सूरा फातिहा पढ़ के क़िरात कर रहा है तो आप इतना अमल करके ये चीज़ें पढ़ के फिर आप इमाम की क़िरात को सुनेंगे। तो ये क़याम के बारे में हमारी बातचीत चली है। क़याम के हवाले से ये बात ज़हन में रहे, अगर इंसान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो खड़े होकर नमाज़ पढ़े, इसको क़याम कहते हैं। इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बवासीर होगी, कहते मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्ली क़ाइमा, अगर तेरे अंदर ताकत है तो खड़े होकर नमाज़ पढ़, ताकत नहीं है बैठ के नमाज़ पढ़ ले, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है फिर लेट के नमाज़ पढ़ ले। तो ये रुख्सत है। तो जिस सूरत में भी आदमी क़याम खड़ा होकर कर ले, अगर ताकत नहीं है तो बैठ के, ये भी क़याम के हुक्म में है, आपने रुख्सत दे दी ना। अगर लेट के भी वो क़िरात करेगा, सूरा फातिहा पढ़ेगा, तो ये क़याम के हुक्म में है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दे दी है। इसके ज़िम्मन में एक मसला आ गया कि अगर आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो आदमी बैठ के नमाज पढ़ेगा। मौजूदा दौर में कुर्सियों का एहतमाम किया गया है, लोग कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। इस हवाले से जहाँ तक मैंने हदीस पे गौर किया है, शरीयत ने लोगों के लिए आसानी रखी है, लेकिन जहाँ आसानी बयान हो जाए तो उससे मज़ीद आसानी हम तलाश नहीं कर सकते।
आसानी है कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के। ये शरीयत ने खुद आसानियाँ बयान कर दी है। कुर्सी पर जो बैठना है ना, जहाँ तक मुझे समझ आई है, सिर्फ उस आदमी के लिए गुंजाइश है जिसके घुटनों में इतनी तकलीफ़ है कि वो नीचे भी नहीं बैठ सकता। वैसे आप नीचे बैठ के अपना पाँव लंबा कर सकते हैं, अपनी टांग लंबी कर ले, ये भी एक आसानी है। तो अफजल दर्जा यही है कि ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ी जाए, और अगर घुटनों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि नीचे बैठना मुश्किल है, ऐसे बंदे के लिए कुर्सी की इजाज़त है, ये ज़हन में रखें। हर बंदे के लिए कुर्सी की इजाज़त नहीं है। आप मसाजिद में चले जाए नमाज तरावी के अंदर, औरतों के हाल में भी यही सूरत हाल है, कुर्सियाँ रखी हुई है, और मर्दों के हाल में भी यही सूरत हाल, कुर्सियों पे बैठे। तो बहरहाल जहाँ तक मुझे समझ आई है, उलमा के फतावे मैंने देखे हैं, मजबूर शख्स जिसका ज़मीन पर बैठना भी मुश्किल है और चाहता है कि मैं नमाज में शामिल हो जाऊँ, उस बंदे के लिए रुख्सत है। जो ज़मीन पे बआसानी बैठ सकता है, उसके लिए यही तरीका है कि वो ज़मीन पर बैठ के अपनी नमाज पढ़े। तो इसमें कुछ सख्ती नहीं है, असल में यह दीन है। यानी हमने तलाश करना है कि दीन के अंदर कितनी सहूलत है, कौन सी सहूलत है, हमने वो तलाश करनी है। अपनी तरफ से हमने सहूलत नहीं बनानी, जिसकी रुख्सत शरीयत से मिलती है उसको हम अपनाएंगे, अपनी तरफ से इजाफा नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये मसला ज़हन में रहना चाहिए। बिल्कुल कुर्सी पे नमाज पढ़ना हराम भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि कई ऐसे मरीज़ हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए रुख्सत है, चलो वो मजबूर है। लेकिन आम बंदा जो ज़मीन पर बैठ के बआसानी नमाज़ पढ़ सकता है, उसे ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये क़याम है। तो क़याम के बाद हमने रुकू करना है, तो यहाँ से इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझने की और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ये तशाद के अंदर बयान आ रहा है, तशाद के अंदर बैठ के ये उंगली हिलाने का जो मसला है, इस बारा में हदीस में दो लफ्ज़ आए हैं। एक लफ्ज़ है हरकत देने का, दूसरा लफ्ज़ है इशारा करने का। दोनों के दरमियान उलमा ने तत्वीक ये दी है कि इस तरह उंगली उठाई जाए, इसके अंदर खम होना चाहिए, बिल्कुल सीधी उंगली ना हो। तो इसको आप दौरान तशाद 2, 3 मरतबा, 4 मरतबा हरकत दे ले, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हरकत देना साबित नहीं है। मुतलक आप पूरे तशाद में इसको 2-4 मरतबा हरकत दे ले, और इशारे पर भी अमल हो जाएगा, हरकत पर भी अमल हो जाएगा।